दोस्तों बाज़ लोग शलवार की पॉकेट को उतनी अहमियत देते हैं जितनी कमीज़ के अंदर लगे हुए कॉलर की होती है कि जिसके बगैर उनका सूट नामुकम्मल होता है। कंधे का पॉकेट लगाने का तरीका डिफरेंट है। हमारे पास हमने 9 इंच यहाँ पे इसकी लंबाई ली है और 7 इंच हमने इसका जो विड्थ है वो हमने ले ली है और एक इसके लिए आपको चाहिए होती है ज़िप। यहाँ पर जो है वो हम इसको रखेंगे 5 इंच पे तैयार रखेंगे, आधा इंच एक साइड पे छोड़ देंगे और आधा इंच जो है वो हम दूसरी साइड पे इसको छोड़ देंगे। लें क्योंकि यहाँ पे आप अगर नहीं समझेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे 2 इंच का आपने गैप दे देना है। 2 इंच गैप देने के बाद आपने ज़िप के हिसाब से जो है वो अपना रख लेना है। हम नॉर्मली एक पैर का जो दबाव होता है वो हम ले लेते हैं, ऊपर से हमने 2 इंच रखना है और इसको जो है वो हमने एक सिलाई लगा देनी है। इस साइड से पूरी सिलाई लगा देनी है और दूसरी साइड से भी हम इसको सिलाई लगा देंगे और एक बॉक्स नुमा ये जो है ना हमारे पास एक चीज़ बन जाएगी। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हमने पैर का दबाव लिया और पैर का दबाव लेने के बाद हमने दूसरी साइड भी इसको हमने यहाँ पे पूरी कर दी और अब हमने बॉक्स बनाना है इसको पूरा, ताकि हम इसको ना प्रॉपर तरीके से कटिंग कर सकें। अब यहाँ पर जो है वो आपने इसको जब सिलाई लगा ली तो इसको आपने उल्टा कर लेना है और उल्टा करने के बाद यहाँ पे दरमियान में एक कट आपने लगा लिया। इस तरह जो है वो खूबसूरत तरीके से और धागे को बचा के आपने ये वाली साइड पे भी और दूसरी साइड को भी इस तरीके से काट लेना है। उसके बाद आप इस कपड़े को अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देंगे। अंदर की तरफ फ़ोल्ड करने के बाद आप कोशिश करें कि इसके ऊपर आप इस्त्री लगा लें। जैसे अब ये इस्त्री यहाँ पे लग चुकी है, लगने के बाद आप यहाँ पे ज़िप रखेंगे और ज़िप को आप अंदर की तरफ रखेंगे, ठीक है। और कुछ लोग जो है ये जो पीछे मेटल होता है ये लेके आते हैं अपने सिलाई के अंदर, यानी कि जो गैप आ रहा होता है वहाँ पे, और कुछ लोग जो है वो इसको बाहर ले जाते हैं। तो जहाँ पे आपको मुनासिब लगे आप उसी हिसाब से इसको तरतीब दे देते हैं। अब यहाँ पर भी 2 तरीके होते हैं। एक जो है वो बिल्कुल किनारे के साथ साथ सिलाई लगाई जाती है, जैसे आप इस वीडियो के ऊपर देख रहे हैं, जैसे ये भाई ने लगाई है। यहाँ पर आने के बाद आपने ज़िप को जो है वो अंदर की तरफ कर लेना है, क्योंकि उसके बाद अगर बाहर करते हैं तो फिर इस ज़िप जो है वो आपकी बंद ही रहेगी, अंदर नहीं खुलेगी। तो यहाँ पे डबल कर लिया करें ताकि आपका जो धागा है वो यहाँ पे पक्का हो जाए, मज़बूत हो जाए। उसके बाद जो है ये वाली जो साइड आपकी जा रही है, इस साइड को भी आपने यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। दोस्तों कोशिश किया करें कि सिलाई जो है वो नुक्कर पे लगे और ताकि खूबसूरती आए इसके अंदर। यहाँ पर आने के बाद जो है वो आपने फिर उसी तरह यहाँ पे इसको डबल कर देना है और एक और ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि जो नीचे वाला कपड़ा है ना वो यहाँ पे इस सिलाई के अंदर यहाँ पर नहीं आना चाहिए। यहाँ से अब आगे चलते हैं जी। यहाँ पे बैक साइड जो है इसकी, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमने काट दिया इसको और इस साइड से भी आपने जो आपको ज़िप नज़र आ रही है यहाँ पे आपने काट दिया। कुछ लोग मेटल को अंदर लेके आते हैं, मैंने पहले कहा था, और कुछ लोग बाहर। तो यहाँ पे इस भाई ने जो है वो मेटल को बाहर रखा है, इसलिए हमने इसको काट दिया। अब आपने इसको उल्टा कर लेना। जब उल्टा करेंगे तो हमने जो पहले इसके अंदर इस्त्री वगैरह की हुई थी और इसकी फोल्डिंग की हुई थी तो वो अब यहाँ पे आपको काम आएगी। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ से आपने शुरू कर दिया इसको, आपने जहाँ पे ज़िप आपकी आ रही थी बिल्कुल उसी हिसाब से आपने इसको रखना है ताकि यहाँ पे इसके अंदर कोई लचक वगैरह ना आए। तो ये जो साइड है, इस साइडों पे भी आपने यहाँ पे सिलाई लगा दी, दूसरी साइड पे भी आपने इसी तरीके से जो है वो लगा लेनी है। और जो फ्रंट साइड है ना, ये देखें ऊपर वाला जो हिस्सा है उस पर भी जो है वो ये भाई सिलाई लगा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप लगा दें तो ठीक है, अगर नहीं भी लगाएंगे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर इन्होंने लगा दिया तो ये भी एक मज़ीद जो है वो कपड़े के अंदर इसकी खूबसूरती आ जाएगी बाहर की तरफ। तो यहाँ पे अब आपको हम इसका फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये इस तरीके से जो है आपका ये लगेगा। इसको हम कहते हैं कि ये जो है वो थैली के बगैर होती है। एक होती है थैले वाली पॉकेट, तो वो एक अलग चीज़ होती है, उसके अंदर डबल कपड़ा लगता है। इंशाल्लाह अगर आप वो कहेंगे तो वो भी आपको बना के दिखा देंगे।